होते हैं, डिप्लोमा होते हैं 3 साल। अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जाना है, आप 10th बेस्ड पे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर 10th आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। आप 9th 10th से हो, 9th 10th से हो। जब आप 10th पास कर लोगे, या तो आप ITI सेक्टर में जा सकते हो, अगर आप 10th पास करोगे, या तो आप पॉलिटेक्निक सेक्टर में जा सकते हो। आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। आफ्टर 10th आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। इफ यू गो फॉर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, अगर शॉर्ट टर्म कोर्स में जाना चाहोगे जो मेनली 6 मंथ्स के होते हैं या 1 साल के होते हैं, या मैक्सिमम ITI में जो कोर्सेज होते हैं वो 2 साल के होते हैं। मैक्सिमम कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है ITI में वो 2 साल की होती है। दैट्स कॉल्ड, उसमें जो उसको कहते हैं ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैनशिप जो कोर्स होता है वो सबसे लंबा कोर्स ITI में चलता है, जो 2 साल का है। तो बाकी भी बहुत सारे ट्रेड्स अवेलेबल वहाँ पर है ITI में, जो 6 मंथ से 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं। वो बाकी सारे कोर्स, प्लम्बर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो सारे कोर्सेज ITI में होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा पॉलिटेक्निक सेक्टर, जो भी आफ्टर 10th होता है। आफ्टर 10th में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यू शुड हैव गॉट 35% मार्क्स। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए, मिनिमम 35% मार्क्स। तो पॉलिटेक्निक सेक्टर में जो होता है वो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज की। तो जो हमारे पास अवेलेबल जो ब्रांचेस है इस कॉलेज में, वो 3 ब्रांच अवेलेबल है: कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 3 इंजीनियरिंग ब्रांच हमारे पास है, और तीनों जो कोर्सेज है वो 3-3 साल के। एंड इस पॉलिटेक्निक सेक्टर जो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर्स है, जो फीस स्ट्रक्चर है दैट्स लोवेस्ट। जितने भी सेक्टर्स अवेलेबल है पॉलिटेक्निक सेक्टर गवर्नमेंट में, हम फीस स्ट्रक्चर जो है, जो मैक्सिमम जा सकता है वो 2 से 3 हज़ार तक जाता है। 2 से 3 हज़ार तक पर सेमेस्टर, इससे ज़्यादा फी नहीं है। तो बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनमें जो फीस स्ट्रक्चर है दैट्स क्वाइट हाई। तो हमारे जो पॉलिटेक्निक सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसका फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। एंड मूविंग ऑन टू योर सब्जेक्ट इज IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है, जिसमें आपका हार्डवेयर वो भी इंक्लूड होता है, आपका सॉफ्टवेयर वो भी इंक्लूड होता है, और जो भी बिजनेस प्रोसेसिंग, जो कम्युनिकेशन होती है, बिजनेस प्रोसेसिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है IT में। IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम बेसिकली यूज़ करते हैं जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो अवेलेबल है वो IT का अच्छा खासा यूज़ करती है। अब IT में आप क्या कर सकते हो? इस IT फील्ड जो आपने चूज किया है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप क्या कर सकते हो इसमें? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आपके, क्या क्या एवेन्यूज बनते हैं आपके? फर्स्ट, आप इसको कहाँ पर यूज करोगे? हेल्थ केयर या मेडिकल सेक्टर, जिसको आप कह सकते हो हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आप कहाँ पर इस IT को यूज करोगे? जितनी बड़ी मशीन अवेलेबल है, तो आप क्या देखते हो? MRI मशीन चाहिए, CT स्कैन हमारे पास है, या एक्सरेज अवेलेबल है, या कुछ भी जहाँ पर हम छोटे मोटे टेस्ट करते हैं, उनमें IT का यूज़ हुआ है, उनमें IT का यूज़ होता है। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, हमारी 2 चीज़ें, जब भी आप कोई मशीन बनाते हो, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाते हो, छोटी से आपके पास ट्रिमर होगा अवेलेबल, या आपके पास वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, या आपके पास फ्रिज अवेलेबल है, दे आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इनमें 2 चीज़ें यूज़ हुई है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं, दूसरा इसमें यूज़ हुई है प्रोग्रामिंग, जो आप आगे देखोगे। तो इन्हीं 2 चीज़ों को मिला के एक मशीन बनती है। बाकी जो वायरस वगैरह वो इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड होता है। तो इन्हीं 2 को मिला के आप कोई चीज़ बनाते हैं। तो IT